ममता जी। एक संघर्ष से निकलकर आई हुई नेता, जिन्होंने वामपंथियों के विरुद्ध बड़ा दुर्धर्ष संघर्ष किया था। मैं कह सकता हूं कि एक बहुत संघर्षशील और अच्छे उद्देश्य से शुरू हुआ नेता किस ढंग से परवर्ट होकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स में कहां पहुंच जाता है, ममता जी उसका ममता जी। ममता जी देखिए, बड़े प्यारे प्यारे मैंने सुना आम भेजती हूँ अमित शाह जी के लिए। देखिए एक संघर्ष से निकलकर आई हुई नेता, जिन्होंने वामपंथियों के विरुद्ध बड़ा दुर्धर्ष संघर्ष किया था, परंतु आज उनके विचारों पर तुष्टीकरण की राजनीति इस सीमा तक आ गई कि मैं कहना चाहूंगा कि वो पश्चिम बंगाल, जो अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के लिए जाना जाता था, बंगाली भद्र लोग, वो आज जिस प्रकार की चीजें वहां पे आती हैं, मतलब संदेश खाली से लेके और आरजी कर कॉलेज जैसी घटनाओं तक, मुझे लगता है ममता जी को इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि एक बहुत संघर्षशील और अच्छे उद्देश्य से शुरू हुआ नेता किस ढंग से परवर्ट होकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स में कहां पहुंच जाता है, ममता जी उसका प्रमाण। अरविंद केजरीवाल। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम डगमगाए वही राह मुझको दिखाई गई। फिर जेल जाएंगे वो? अब ये तो कानून तय करेगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मगर इतना जरूर है कि आपको केजरीवाल के आपका लिए, फ्यूचर क्या दिख रहा है? देखिए केजरीवाल जी के लिए मैं एक लाइन ये कहना चाहूंगा, चूंकि दिल्ली का रिजल्ट आ चुका है, तो ये पहले वाली विशेष लाइन तो मैं मुस्कुराहट आती है बीजेपी वालों ये पे, केजरीवाल जी का नाम ले लो ये तो। ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, हाँ। परंतु अब इस पे मैं ये कहना चाहूंगा। देखिए कहाँ से शुरू हुए थे अन्ना हजारे, वहां से अलग होने शुरू हुए, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, और ये किरण बेदी, कुमार विश्वास, सब अलग होते चले गए, और अब आखिर में जनता भी उनसे अलग हो गई। तो एक लाइन केजरीवाल जी के लिए पुराने गीत की पंक्ति बहुत अप्रोप्रिएट बैठती है, नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। क्या भविष्य देख रहे हैं उनका आप? कई लोग कह रहे हैं पार्टी टूट अब जाएगी, ये बीजेपी उनका खत्म विचार करवा है। हम देगी। भारतीय जनता पार्टी का को इससे कोई सरोकार नहीं है कि केजरीवाल जी का क्या भविष्य होगा। हमारी जो नई सरकार दिल्ली में आई, उसका लक्ष्य दिल्ली को विकास के उस उच्चतम पैमाने तक पहुंचाना है, जो हम्म। उभरते हुए भारत और विकसित भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को होना चाहिए। ठीक है। हिंदू, हिंदुज्म, हिंदुत्व सब एक ही है? जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व में कोई अंतर है क्या? पूछ रहे हैं हम आपसे क्योंकि नहीं तो आप ये बताइए, मनुष्य और मनुष्यत्व में कोई अंतर है? जो मनुष्य होगा उसी में मनुष्यत्व होगा, हम्म। और मनुष्यत्व के बिना मनुष्य बेकार है। जैसे सुप्रीम कोर्ट वाली टिप्पणी को लेकर कई बार लोग कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हाँ, वो बताता तो हूँ। इसीलिए पूछ देखिए, रहा हूं मैं। हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुज्म सब एक ही है ये? जैसे हम ये कहते हैं मनुष्यत्व के बिना मनुष्य बेकार है, हम्म। पुरुषत्व के बिना पुरुष बेकार है, वैसे ही कोई हिंदुत्व और हिंदू को अलग करने का प्रयास करे तो अंतर भी मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, हमारी पार्टी पे कहा जाता है कि हम हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम्म। और जो चिर युवा नेता हैं वो कहते हैं कि वो हिंदू को समझते हैं, हिंदुत्व को नहीं समझते। हम्म। उनके लिए हिंदू सही है, हिंदुत्व गलत है। मैं बताना चाहता हूं, जब उनकी लंबे समय सरकार रही, 40-50 साल, तो भारत की ग्रोथ रेट कितनी होती थी? 2% के आसपास। उसे क्या कहा जाता था? हिंदू ग्रोथ रेट। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी रहती थी? 10, 12, 15, 16, 18। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना रहता था? 2 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, 7 बिलियन। 1980 में 7 बिलियन, 1991 में 1 बिलियन। रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन, 67, 91 डिवैल्यूएशन। हम्म। अब हिंदुत्व समझने वालों की आई है, तो ग्रोथ रेट क्या है? बट रुपए की कीमत तो बढ़ 7 गई से सर। 8%। सुनिए, हम्म। रेट ऑफ इन्फ्लेशन अब डब्ल्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स में 2.3 पे आ गई है। अब अगर आप देखें इसके बाद, बस एक अंतर समझिए, जब उनको हिंदू समझ में आता था, तो ये 1970 का दौर था, वो दशक का दौर था, जब भारत के लिए क्या कहा जाता था, याद है पूरब पश्चिम फ़िल्म का गाना, जिसमें जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, उससे पहले प्राण का डायलॉग मारता है। कहता है इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है दुनिया में? इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज़ ज़ीरो, ज़ीरो एंड ज़ीरो। ये उन लोगों की सरकार थी जो सिर्फ़ हिंदू समझते थे। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया कहती है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ इज गोइंग टू बी 15%, इट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, एंड इंडिया इज गोइंग टू इमर्ज एज द ग्रोथ इंजन ऑफ द
ग्लोबल ये ग्रोथ तो ये है जब हिंदुत्व समझने ये वाला टेक्निकल बात हो गई। जो देसी आदमी, आम आदमी वो सुनता है कि मोदी जी ने कहा था कि डॉलर के मुकाबले जब रुपया गिरता है तो प्रतिष्ठा गिरती है। अब इधर रुपया काफ़ी गिरा है। हाँ, उसमें कारण क्या है कि वो लोग इस समय वर्ल्ड के पूरे पैरामीटर्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हुँ। भारत तमाम करेंसीज़ के मुकाबले में मजबूत बेहतर स्थिति में है, भारत का रुपया। यूरो के मुकाबले, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले, चाइनीज़ करेंसी के मुकाबले, जापानीज़ येन के मुकाबले, ब्रिटिश मार्क के मुकाबले और डॉलर के मुकाबले जितनी करेंसीज़ डाउन गई हैं, उन सब में रुपया सबसे बेहतर स्थिति में